मूलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से कुछ भक्त जो हैं वो भी मना रहे होंगे, उनकी शाम होगी। कुछ भक्त मनाने जाएंगे अगले दिन सुबह, और कुछ भक्त ऑलरेडी मनाना शुरू कर चुके होंगे इंडिया में, स्पेशली जो इधर उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर रीजन में है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अ, इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जनरली भक्त लोग अपने सारे काम बंद करके और उपवास करते हैं, भगवान के पास रहने का प्रयास करते हैं नाम जप के माध्यम से और कथा श्रवण के माध्यम से। तो इसलिए ये कथा भी आज बंद नहीं हुई है कि ठीक है आज जब ज़्यादा करना है तो बंद कर दीजिए, नहीं, क्लास सारी होगी जो भी चल रही है रेगुलर में। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपके भी और भी कुछ इंगेजमेंट्स हैं जो स्पिरिचुअल हैं, उनको भी कंटिन्यू कीजिएगा, बंद मत कीजिएगा। भक्ति में भगवान के प्रति जब हम प्रेम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर किसी तरह का उपवास उसमें बाधा है तो उस उपवास का कोई फायदा नहीं है ना। भगवान से प्रेम बढ़ाना है, वो भक्ति योग का अल्टीमेट पर्पज है। और उपवास अगर उसमें बाधा है तो उपवास को एडजस्ट किया जा सकता है। निर्जला करने में अगर भगवान की रिमेम्बरेंस नहीं हो रही है, कथा कीर्तन में दिक्कत आ रही है, तो आप फिर थोड़ा जल या फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि भक्ति योग में भाव की प्रधानता रहती है, तो उसको हमें बढ़ाना है दिन प्रतिदिन, उसी के लिए ये उपवास किए जाते हैं। तो अ, हम भगवत गीता के अध्याय 6 पे हैं, और उसमें 13वां और 14वां श्लोक जो है वो चल रहा है। अ, आप सब लोगों को मैं एक सिनेरियो देना चाह रहा हूँ, और फिर हम आगे आज की चर्चा भी करेंगे। मान लीजिए कि एक रेस लगी हुई है। रेस समझते हैं ना, जहाँ पे दौड़ 200-300 मीटर कैसे दौड़ होती है ना। मान लीजिए कि दौड़ में बहुत सारे लोग खड़े हैं, और अम, और वो बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट लाइन पे खड़े हुए हैं सारे के सारे। और पोजीशन लेने को उनको कहा गया कि अब आप पोजीशन ले सकते हैं, तो सब लोग झुके और अपना पोजीशन ले ली। अब बस सब लोग वेट कर रहे हैं, जितने भी दौड़ने वाले हैं ना, और वो सब वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कि जैसे ही शूट होगा, शूट होता है ना, बंदूक गोली छोड़ी जाती है और तुरंत सब भागने लगते हैं। तब सब वेट कर रहे हैं। इस समय सब लोग दीन दुनिया में क्या चल रहा है सब भूल चुके हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं दौड़ में जो भाग लिए हैं, सबने अपनी पोजीशन एकदम फिक्स कर ली है, और सबके कान शूट की तरफ है कि जैसे ही शूट होगा भागेंगे। और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब भूल चुके हैं। बस ये है कि पूरी ताकत से भागना है। तो मान लीजिए कि इसमें एक आप भी हैं, है ना। अब आप इमेजिन करना है हमको कि हम भी इस दौड़ का हिस्सा हैं। बाकी और लोग तो हैं ही, मैं भी हूँ इसमें, दौड़ में पूरा फोकस्ड हूँ। मैं अपने पोजीशन में स्थिर हूँ और अलर्ट हूँ।
और बस बंदूक की गोली छोड़ने छूटने का वेट कर रहा हूँ। एकदम से मैं गोली की आवाज सुनता हूँ, ठाए, और भागना शुरू। मन में बस एक ही जुनून है कि बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है मुझे। तो जब मैं भाग रहा हूँ, भागते 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 मैंने देखा कि मैं अपने बराबर वाले को पीछे छोड़ चुका हूँ। परंतु अभी कुछ और लोग हैं, काफी लोग हैं इनफैक्ट, जो अभी आगे हैं। मैं और तेजी से भागता हूँ, और तेजी से भागता हूँ। उनमें से कुछ और लोगों को पीछे छोड़ देता हूँ। तो मुझे खुशी होती है, परंतु मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ और लोग हैं आगे। फिर मैं और तेजी से भागता हूँ, और तेजी से भागता हूँ, और कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता हूँ, मुझे और खुशी होती है। मैं अपनी ताकत और इकट्ठा करता हूँ और तेजी से भागता हूँ, क्योंकि अभी भी एक दो लोग और बचे हैं। फिर और तेजी से भागता हूँ तो वो दो लोग भी पीछे रह जाते हैं। और अब मैं सबसे आगे भाग रहा हूँ। मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, जैसे हवा से बातें कर रहा हूँ। और स्टेडियम से भी चीयर की आवाज आ रही है। तो मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सब लोग चीयर कर रहे हैं, और जो मेरे कॉम्पिटिटर थे वो सब लोग मेरे पीछे हैं। कोई आसपास है नहीं। तो मैं तेज भागा जा रहा हूँ, 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 भागा जा रहा हूँ। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। देर इज नो फिनिश लाइन। फिनिश लाइन नहीं है इसमें। आप समझ रहे हैं कैसे दौड़ हो रही है ये? इसमें तो फिनिश लाइन नहीं है। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मटेरियल लाइफ में वैसा होता है, कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। जैसे आज के टाइम में कहा जाता है कि इंडिया बहुत पीछे रह गया, देखिए ना चाइना अमेरिका कितना आगे चले गए। तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो अब आगे चला गया उसको पता है कि फिनिश लाइन कहाँ पे जाके रुकना है इस मटेरियल लाइफ में। कोई फिनिश लाइन है क्या? वो पॉइंट आ रहा है। कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। बस भागना है, बस भागना है, बस भागना है। अच्छा, जो एक बार भागने लग गया है, अब उसके अंदर दो चीजें डेवलप होती है। एक तो उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होती है, किस चीज को लेके, उसकी एक पोजीशन है ना, वो पोजीशन हाथ से निकल ना जाए, वो सबसे आगे भाग रहा है ना। उसके अंदर फियर डेवलप होता है कि वो लोग जो मेरे पीछे हैं कहीं वो आगे ना निकल जाए। और और हमेशा उसके अंदर मूवमेंट बना रहता है, रजोगुण बना रहता है, भागना है, भागना है, भागना है, भागना है ना। तो ये मटेरियल लाइफ होती है। मटेरियल लाइफ में ऐसा ही है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बंदूक की गोली छोड़ दी जाती है ना। बंदूक की गोली छोड़ना ऐसा ही है, जैसे ही वो पैदा हुआ बस अब वो भागता है। भागना है, भागना है, भागना है, भागना है। वो तो मृत्यु आके उसे सुला देती है, वरना वो भागते रहे जीवन भर। बुढ़ापा आके से थोड़ा थाम देता है, मृत्यु आके पूरा ही थाम देती है। वरना मटेरियल लाइफ में क्या होता है, व्यक्ति भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। इसका एक नजारा तो हम देखते हैं सुबह सुबह सड़कों पे क्या होता है। जैसे ही दिन निकला तुरंत से लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो तो रात आके उनको सुला देती है, निद्रा देवी आके सुला देती है। वरना मटेरियल लाइफ में क्या है? भागम भाग चलती रहती है बस, है ना। तो ऐसे कर्मी व्यक्ति को, जो जो ये समझ ही नहीं रहा है कि भाई तू क्यों भाग रहा है, देयर इज नो फिनिश लाइन। इस दौड़ की कोई फिनिश लाइन नहीं है, कब तक भागेगा तू थक जाएगा। तू समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे कर्मी व्यक्ति को भगवत गीता एक सहारा देती है, एक पर्पस देती है जीने का, है ना। एक पर्पस देती है कि भैया तुम क्यों भाग रहे हो। कहता है मुझे नहीं पता, पर भागना जरूरी है ना, दिस इज रिक्वायर्ड। मैं वरना अपने शरीर का पालन कैसे करूंगा। इसलिए भागते रहता है, भागते रहते हैं। तो बहुत बहुत रीजन वो देता है, क्यों ऐसा रीजन दे रहा है, क्योंकि उसकी आदत बन गई है भागने की। अब वो इस आदत से मजबूर हो गए, अलग अलग रीजन दे रहा है। और उसको दिखाया जाए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं भाग रहे हैं, फिर भी अपनी दिन दुनिया ठीक चला रहे हैं, तो उसे वो नहीं दिखते हैं। भागने की आदत पड़ गई है। समझ पा रहे हैं? देयर इज नो फिनिश लाइन स्टिल रनिंग। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ भाई मैं भाग क्यों रहा हूँ, कुछ फायदा तो है नहीं इस भागने का। मैं वॉक करके चलता हूँ ना आराम से। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। शास्त्र क्या होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि इसलिए तुम ब्रह्म की इंक्वायरी करो। किस लिए? बोले कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर विवेक है। एटलीस्ट ये विवेक तो है कि भाई भागना क्यों है संसार में, है ना। ये विवेक तो है। जैसे कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे सोक्रेट्स के बारे में, जो सुकरात, हिंदी में सुकरात बोलते हैं। तो फिलोसफर ऐसे ही थे वो ऐसी बातें करते रहते थे भगवान के बारे में, हायर ट्रुथ के बारे में। तो भागने वाले लोगों को समझ नहीं आता था, उनको अपनी पोजीशन बल्कि डिस्टर्ब होते हुए दिखती थी। तो वहाँ का जब किंग था उसको लगा कि
सुकरात तो बहुत फेमस हो गया है, काफी फेवर प्राप्त कर रहा है, फिर ये भी मेरी तरह किंग ना बन जाए। तो उसने सोचा कि उसको मृत्युदंड, किसी चक्कर में फंसवाया, और मृत्युदंड देने के लिए बढ़ा, फिर आगे दे भी दिया था, जहर मिला दिया था उनके किसी पीने की चीज में। तो इस तरह से मटेरियल लाइफ है। मतलब ये ऐसे महात्मा लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट आदि मैसेंजर ऑफ गॉड आते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं मटेरियल लाइफ में। लोग इतना फियरफुल रहते हैं अपने नेम फेम प्रेस्टीज को लेकर, है ना। और फिर इसके, और इसी भागम भाग के पीछे ही ताना बाना बुना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पीछे भाग रहा है, तो वो सोच रहा है कि अरे यार ये आगे भाग रहा है। अब वो और लोगों से भी अगर पीछे रह गया ना, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगती है, वो कहता है कि मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं, क्योंकि इतने लोग आगे भाग रहे हैं, मैं तो बहुत पीछे हूँ, सबसे पीछे हूँ मैं तो। वो इनसिक्योर हो जाता है फिर। उसे लगता है कितने ही लोगों के साथ मैंने अपना करियर, जैसे भागना ही तो है ना करियर, करियर शुरू किया था, पर मेरे साथ के लोग तो अभी कई कई लाख के पैकेज पे हैं, एक एक करोड़ के पैकेज पे हैं, 300 के 400 के डॉलर के पैकेज पे हैं। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मैंने तो अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर दी। उसे क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इस मटेरियल लाइफ की दौड़ में पीछे रह गया, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि फिनिश लाइन है ही नहीं, है ना। जो लोग आगे हैं उनको भी फिनिश लाइन नहीं दिख रही है, जो पीछे हैं उनको भी फिनिश लाइन का कुछ नहीं पता है। तो कब तक भागना है इसका, है ना। तो हमको भागना है स्पिरिचुअल लाइफ में, बिकॉज देयर इज अ फिनिश लाइन। व्हाट इज अ फिनिश लाइन? दैट इज कृष्णा। वो कृष्णा है। और इसमें इसमें हर मूवमेंट पे फिनिश लाइन का एहसास होता है, वरना व्यक्ति इस बात पे टिक ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं ना, इंद्रियों को जो तुष्टि मिल रही है वो भौतिक तृष्णा से उनकी शांत होती ही नहीं है। और यहाँ व्यक्ति थोड़ा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है तो शांति महसूस होती है उसको। जैसे जैसे बढ़ाता है तो उसको लगता है हाँ मैं जी सकता हूँ। जनरली भक्तों का आप देखिए, अगर माला जल्दी हो जाती है ना, उनको लगता है हम जी लेंगे। उतना डिफिकल्ट नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगा। और माला नहीं होती शाम तक तो एकदम मन में ऐसा बना रहता है, भाई माला नहीं हुई आज मेरी, माला नहीं हुई। तो ऐसा भाव आने लगता है। पहले नहीं था, भक्ति में आने से पहले कहाँ माला वाला गया सोचते थे भगवान, या मंदिर नहीं गया तो ऐसे क्या हो गया, बिल्कुल उसको लगता ही नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि मैं कर्मी दोस्तों से नहीं मिला तो मुझे रस ही नहीं आया, तो फोन करता था कहाँ हो, मिल लो यार, रस नहीं आ रहा। और अब फोन आ जाता है कर्मी का, तो ऐसा लगता है कि अरे फोन क्यों आ गया यार इसका। भाव बदल जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है ना। तो हम जो भगवत गीता का डेली डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये बहुत सीरियस बात है, मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम लोग भाग रहे थे मटेरियल लाइफ में, अब ये डेली भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, वो हमको नोक करता है, एक्सक्यूज मी, आप भाग रहे हैं, भागिए मत। तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, शांति मिलती है। पर हमारा भागना बढ़ जाता है, मतलब हमारा भागना चलता रहता है अगर डेली हमें भगवत गीता का ज्ञान ना मिले। इनफैक्ट हम तेज बढ़ा देंगे। जैसे बीच में मुझे क्लास रोकनी पड़ी थी, तो सब लोगों को फिर ऐसा लग रहा था, मुझे खुद को भी, कि ये क्लास होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भागना बढ़ रहा है, एंजाइटी फियर वो सब बढ़ रहा है, मैं पहले जैसी भौतिक स्थिति में आ रहा हूँ, है ना। तो इसलिए हमको ये ज्ञान मदद करता है, सहारा देता है, हमको एक उम्मीद देता है कि नहीं, हम जी जाएंगे, है ना। वरना मटेरियल लाइफ तो दिन पर दिन बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है। दलदल दलदल जो है ना, ये बहुत ऐसा गाढ़ा होता जा रहा है, जिसमें व्यक्ति एक पैर मारता है और धस जाता है, और धस जाता है, फिर क्राई करता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए एक सहारा है हमारा भगवत गीता। तो आप सब भक्त जो आ रहे हैं रेगुलरली, तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप खुद भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और अपने समय के माध्यम से औरों को भी बल दे रहे हैं। बड़ी कृपा है आप सब, आते रहिए रेगुलर, है ना। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं मुझे इस क्लास में उतना आनंद नहीं आता है, तो आते रहिए, कब तक? जब तक आपको कोई और नहीं मिल जाता जहाँ से आपको ये भक्ति बढ़े, है ना। पर रुकिए मत, आप रुक जाएंगे पीछे चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। और अगर आप नहीं भी आते हैं, तो जैसे मुकुंद प्रूव करते हैं, नहीं आते हैं तो मैसेज डालते हैं मुझे, गुरु जी मैं ना इतने दिन नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं इस कथा में जा रहा हूँ, या मेरी ये एंगेजमेंट है, तो इन्फॉर्म करते रहिए। तो उससे मुझे मुझे भी रहता है कि नहीं कोई बात नहीं। और जब कुछ दिन हो जाते हैं तो मैं उनको याद दिलाता, प्रभु जी क्या हो गया, तब वो कहते हैं अरे हाँ प्रभु जी मैं आ रहा हूँ। कनेक्टेड रहना है ना, बचे रहे। ठीक है, तो भगवद गीता के अध्याय 6, और ये 13 14 श्लोक है। इनमें से कौन पढ़ सकता है?
ठीक है, तो अमित प्रू पढ़ेंगे। अमित प्रू आप श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, तो फिर कनक माता जी आप परपट पढ़ सकते हैं प्लीज। परीक्षा होगी। हरे कृष्णा। समं कायशयो विग्रीवाधरा चलत स्थिरा संप्रेक्षा नासिक राम शाश्चान्नो विलोकयन् प्रशान्तामं विगत देवी। प्रशान्तानां विगत ब्रह्मचर्य विप्रो स्थिता मनः संयम चित्तो युक्त असित मत। यस प्लीज ट्रांसलेट। Translation: one should hold one's body, neck, and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with unagitated, subdued mind, devoid of fever, completely free from sex life, one should meditate upon me uh, within the heart and make me the ultimate goal of life. Very हम्म। good. थैंक यू प्लीज हरे कृष्णा। तो बेसिकली ये सब एक्टिविटी जो भगवान बता रहे हैं करने के लिए, वो किस लिए? टू मेक हिम द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, है ना, भगवान को अपने जीवन का अल्टीमेट गोल बनाने के लिए। सो दिस इज द फिनिश लाइन, है ना, दिस इज द फिनिश लाइन ऑफ आवर लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। भक्तों की तो स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए 100%, है ना। मटेरियल लाइफ तो कुछ रह ही नहीं जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब वगैरह छोड़ना है, मेरा मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हाँ भाई मैं करने के लिए कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली मुझे भगवान की सेवा ही करनी है। तो बेसिकली जो भी कर्म कर रहे हैं उससे जो भी आया वो 100% भगवान की सेवा में लगाना, वो होगा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ के लिए प्रयास करना, है ना। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। The goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. The yoga process is practiced in order to discover and see these localized form of Vishnu and not for any other purpose. The localized Vishnu Murti is the plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in Mukh Yoga practice and is certainly wasting his time. Krishna is the ultimate goal of life, and the Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above. One cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so called yoga class and thus become a yogi. One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which sex life is the chief. इज द In चीफ। the rules of वाई इट इज अ celibacy, चीफ, वाई इट इज अ चीफ, बिकॉज ये इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो बात जी बता रहे हैं कि सेक्स लाइफ इज द चीफ। वाई इट इज द चीफ? बिकॉज इस लाइफ में सारे सेंसेस इंगेज होते हैं, इस एक्टिविटी में सारे सेंसेस। जैसे खाने में आपका जो टंग इंगेज हो जाएगी, है ना, या हाथ इंगेज हो जाएंगे, कान तो इंगेज नहीं हो रहे हैं, है ना, नोज इंगेज हो जाएगी, शायद सूंघेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। परंतु ये जो एक्टिविटी है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा है जिसमें सारे सेंसेस इंगेज हो जाते हैं। तो सब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होता है इस एक्टिविटी का। तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले इसको कंट्रोल करो। जिसने ये कंट्रोल कर लिया उसके लिए बाकी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि इसको भी कंट्रोल करने का तरीका है, टंग को कंट्रोल करें। पहले तो ये कि हम खुद भी प्रयास करेंगे कंट्रोल करने का, फिर टंग को कंट्रोल करना, यानी कि बोलना। कई बार लोग इतना बोलते हैं कि बहुत चुप कराना पड़ता है, या कई बार लंबा वेट करना पड़ता है, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, है ना। तो अपना ट्राई करना है कि कम बोलना है। तो चल मतलब ऑफिस ऑफिस में बोलना पड़ता है, पर बहुत लिमिटेड ही बात करें तो सही रहता है। और खाने को कंट्रोल करना, तो टंग, स्टमक और जेनिटल एक लाइन में है ना। तो इसलिए बताते हैं कि अगर टंग कंट्रोल हो जाती है, इसका मतलब बोलना कंट्रोल हो गया और खाना कंट्रोल हो गया। वैली कंट्रोल हो जाती है, वैली कंट्रोल है तो जेनिटल कंट्रोल हो जाते हैं, तो इम्पल्स कम हो जाता है। और खुद से भी प्रयास करना होता है इसमें कि इधर उधर आंखों को सही जगह पे ही रखना, भगवान के अर्चा विग्रह की तरफ रखना। इसलिए बहुत लोग मोबाइल में भी लगाते हैं भगवान के विग्रह का, मतलब भगवान की पिक्चर्स लगाते हैं। और
सुनना भी इसी तरह से, मतलब कहने का मतलब है कि हर तरह से अगर सेंसेस को हम एंगेज करते हैं तो इस चीज को कंट्रोल करना आसान हो जाता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the rules of celibacy written by the great sage Yajnavalkya, it is said, Karmana mansa vacha sarvasthasu sarvada sarvatra mithuna tyago brahmacharyanam prakashata. The womb of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, words, and mind at all times, under all circumstances, and in all places. No one can perform correct yoga practice through sex indulgence. हम्म। Brahmacharya is taught, therefore, from childhood when one has no knowledge of sex life. Children at the age of 5 are sent to the Gurukul or the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming अब ये brahmacharis. पॉसिबल है कि अभी आप Without such बताइए, practice, मुझे ये बताइए, ये कितना डिफिकल्ट है ना आज के टाइम में। भाई पहले तो क्या होता था, जो yes, Prabhu. मास्टर होता था, जो गुरु है, गुरु भी जितेंद्रिय है, सब इंद्रियों पे उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो उसके पास जो बच्चे आते थे उनको वो उस तरह से ट्रेन करता था, है ना। जो यंग बॉयज आ रहे हैं, देख रहे हैं जैसे गुरुकुल के सिस्टम में हमने देख रहे हैं कि कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़े हैं, पांडव सब गुरुकुल में पढ़े हैं। इस तरह से गुरुकुल सिस्टम होता था। तो द्रोणाचार्य हो चाहे इधर संदीपन मुनि हो, ये सब इनका कोई आप ऐसा नहीं पाएंगे कि अरे द्रोणाचार्य हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये नहीं पाएंगे आप, है ना। इसी तरह संदीपन मुनि, ये सब जितेंद्रिय व्यक्तित्व के लोग हैं, है ना। तो ऐसी जगह पे जब व्यक्ति ट्रेन होता था तो उसको स्टार्टिंग से ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस रहती थी। इंद्रिय संयम, संयम कैसे रखना है इंद्रियों को, उसको सिखाया जाता था। परंतु आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि जो सो कॉल्ड गुरु हैं वही फीमेल डिसाइपल को बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा है और मुझे सर्व करो। कल एक प्रश्नोत्तरी में देख रहा था, तो उसमें वो महिला यही कह रही थी कि मैंने तो एक गुरु को अपना लिया था बचपन में, और अब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर तो गुरु के लिए होना चाहिए, तो मेरे आश्रम में ही रहो, छोड़ दो अपने सबको इतना ऐसा हो गया वही, मतलब जो जो मास्टर है वही अनट्रेंड है तो कोई औरों को क्या ट्रेनिंग देगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते Without such practice, no one can make advancement in हैं। any yoga, whether it be dhyan, gyan, or bhakti. One who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relationship only with his wife, and that also under regulation, is also called a brahmachari. Such a restrained householder brahmachari may be accepted in the bhakti school, but the Gyan and Dhyan schools do not even admit householders brahmacharis. एक्चुअली They इसमें ना require ये बात बहुत complete ध्यान देने वाली है कि ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो, जैसे इसमें आया है ना कि हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप ओनली विद हिज वाइफ। तो कोई ये कह सकता है कि ठीक है मैं रिलेशनशिप तो वाइफ के साथ ही रखता हूँ पर मोबाइल पे मैं सब देखता हूँ या सुन अपोजिट जेंडर के साथ गलत बात कर लेता हूँ, तो मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। नहीं, वो ब्रह्मचारी कैटेगरी में नहीं आएगा। आप समझ रहे ना, मतलब कि ये फुल रिस्ट्रेन ही है। रिस्ट्रेन मतलब रेस्ट्रेन, कि भाई नहीं करना है वो किसी भी तरह का, चाहे सटल या क्रॉस, वो नहीं करना मतलब नहीं करना, तब वो ब्रह्मचारी है, तब कहा जाएगा कि हाँ वो सीरियस प्रैक्टिशनर है भक्ति योग का। ठीक है ना। और ज्ञान और ध्यान में तो और बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, उसमें तो बहुत मुश्किल है, मतलब आज के टाइम में ज्ञान और ध्यान तो स्पेशली शहरों में तो बहुत ही मुश्किल है ज्ञान और ध्यान। क्योंकि इसमें तो जैसे पूर्व जी बता रहे हैं कि हाउस होल्डर ब्रह्मचारी जो है वो एंटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो कंप्लीट रिस्ट्रेन है इस चीज़ के ऊपर ना, तो वो तो एंटर ही नहीं कर सकते उस प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। they require complete abstinence without compromise. In the bhakti school, a householder brahmachari is allowed control sex life because the cult of bhakti yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction being engaged in the superior service of the Lord. In the Bhagavad Gita 2.59, it is said, Visaya vinivar vartanate nirhaya sa या dehina देहिना,
Rasvar, रसोवर्जं रसो यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मतलब हायर टेस्ट, Nivartate. मतलब जब हायर टेस्ट मिल जाता है ना, व्यक्ति लोअर टेस्ट छोड़ देता है। अब जो बाकी प्रोसेस है ना ज्ञान ध्यान के, उसमें इस हायर टेस्ट को आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में बोल जाता है कि भाई इस प्रोसेस में तुम अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन स्पेस में जाओगे ही नहीं, क्योंकि जब हायर टेस्ट आएगा वो भी हाईएस्ट नहीं होगा तो उसमें गिरने का चांस बहुत ज्यादा है ना। परम दृष्टवा निवर्तते। भक्तियों में क्या है कि हायर टेस्ट स्टार्टिंग में ही आने लगता है, तो लोअर लोअर जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक ही चला जाता है। फिर मतलब मन ही नहीं करता, थूकने का मन करता है उसके ऊपर। तो व्यक्ति जब इस टेस्ट को लेता रहता है लेता रहता है लेता रहता है, तो बाकी जो लोअर टेस्ट है वो ऑटोमेटिक उसके चले जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ ना कि चाय छोड़ने का मैं बहुत प्रयास करता था भक्ति में, मतलब भक्ति में आने से पहले। तो भक्ति में आने के बाद तो फिर कब छूट गई पता ही नहीं चला। आप कोई ऑफर भी करेगी चाय पी लीजिए तो मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑफर करने वाले के प्रति ऐसा लगेगा पता नहीं ये चाय क्यों पीता है क्यों ही ऑफर कर रहे हैं, ऐसे चला जाता है। इसलिए बाकी टेस्ट भी फिर जो जितना ग्रोस होता है, जिस जो टेस्ट हमारी जीवा के लिए ना, तो छोड़ने में उतनी ज़्यादा हायर टेस्ट लेना पड़ता है, उतनी ज़्यादा भक्ति लगती है, फिर वो चलो ठीक है। Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification. A devotee of the Lord automatically refrains because of superior taste हाँ, other परम than the दृष्टवा devotee. निवर्तते आया ना, तो उसका मतलब सुपीरियर टेस्ट। हाँ। Other than devotee, no one has any information of the superior taste. हम्म, हाँ। Vikta bihi, जैसे one cannot. जैसे कल क्या हुआ था, मैं यहाँ पे स्टेडियम में जाता हूँ शाम को वॉक करने गया। तो ज़्यादा वॉक नहीं किया मैंने कल, क्योंकि गौतम प्रतिमा के लिए जाना है मुझे कल परसों। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और एक व्यक्ति पास में आके बैठ गए, और वो कहने लगे, मैं माला कर रहा था तब तक नहीं बोले, वो उनकी कृपा थी। जब मैं माला कर लिया तो किसी को फ़ोन करना था मुझे, तो मैंने मोबाइल निकाला तो फिर मुझसे उन्हें मौका मिल गया, तो मुझसे कहने लगे कि आप ये इस्कॉन वाले हैं क्या, हरे कृष्णा वाले? मैंने कहा हाँ वहीं जाता। तो अरे अच्छा अच्छा। कहने लगे ये तो सब बेकार की बातें हैं, आप जो ये सब राम कृष्ण ये सब में क्या है, आप देखिए ना, विमान बना था आप देखिए 100 150 साल पहले, इसमें अस्थि पंजर सब लगे हुए तभी तो वो चला था। कहाँ रामायण में ना महाभारत में पढ़ते हैं ऐसे ऐसे विमान होते थे, कोई तरीका है इन सब चीजों का तो ऐसे बात कर रहे थे। तो मैं सोच लगा उनको क्या ही बताऊं। मैं उनको बोला कि आप देखिए, ठीक है आपका जिसमें फेथ है आप करिए उसकी प्रैक्टिस कह रहे मेरा तो खेल कूद में है, तो स्पोर्ट्स में हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ मैच है उसे देख लूंगा, और उसी वजह से मैं नौकरी भी लगी थी मेरी तो स्पोर्ट्स कोटा में, मेरा तो उसमें फेथ है। मैंने कहा नहीं अच्छा है आप इसमें कीजिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे फिर आप लोग क्यों करते हो ये मैंने कहा एक पीछे ही पड़ गया। मैं उसको यही यही मुझे याद आया था परम दृष्टि वाले में। मैं उसको बोला कि देखिए, अब किसी ने रसगुल्ला खाया हुआ है तो वो क्या बताए उसमें क्या मिठास है, दूसरे वाले को तो ये लगेगा अरे क्या है मीठा, चीनी ही तो है, क्या है कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको पता चल पाएगा, वैसे कोई फायदा नहीं है। फिर वो थोड़ा कुछ और ज्यादा बोलने लगे तो मैं बोला कि ठीक है मेरा एक फोन आ रहा है मैं आपसे करता हूँ, आपकी बात अच्छी है मुझे अच्छा लग रहा है साथ में, मैं बाद में करता हूँ। ठीक है फिर बस सब क्या उठ के चला गया। तो परम दृष्टवा निवर्तते का आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि किसी को अगर समझना है फिर समझा सकते हैं इस तरह से कि हायर टेस्ट होता है तो भी बहुत चला होता है। ठीक है आगे बात विवाह तभी। Vikata B. One cannot be fearless unless one is fully in Krishna consciousness. A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. The Bhagavatam 11.2.37 says, Bhayam divyata bhiniveshta sayad isad apetisya viparyo smrit. Krishna consciousness is the only basis of fearlessness. Therefore, perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different
from those of the popular so-called yoga societies. Hare Krishna Prabhuji. थैंक यू मैडम। कृपा जी बहुत सार्कास्टिकली ठीक है। सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज, तो योगा सोसाइटी जो जिमनास्टिक्स वगैरह कराती है ना पार्क में, ये क्या होता है, कहते हैं योगा करा रहे हैं, तो भगवान से कनेक्ट थोड़ी ना करते हैं, तो बस जीव को इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर तैयार करवाते हैं। तो वैसा योगा योगा नहीं है, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, क्या है वो, होगा। वो होगा है। ठीक है, तो इसके बाद हम कल करते हैं। इन वैसे इसमें किसी का कोई प्रश्न है, किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। जी हरे ऐसी। कृष्ण प्रभु। हाँ, ओके, यस रमन जी। कृष्णा। यस प्रभु जी। तो ये आप बता रहे थे कि हम जो भाग रहे हैं ना, तो हमें तो हाँ। लगता है एक चूहे की तरह भाग रहे हैं प्रभु जी, जैसे चूहा भाग रहा है। उसका कोई लिमिट ही नहीं है ना, हम्म, लिमिटलेस है वो। ऐसे ही हम एक चूहे की तरह है प्रभु जी। मुझे तो हम्म, यही फील होता है पहले। हाँ नहीं ये बात सही है, वैसी रेस लगने लगती कि है ना वो फिर। अपने खाने के लिए एक इधर से हम्म। उधर, इधर से उधर, हाँ वही रेस लग रही है। ऐसे बहुत सारे वही। चूहे भाग रहे हैं इस संसार में। कोई हाँ। बड़ा चूहा है, कोई छोटा चूहा है, कोई गटर वाला चूहा है, कोई कोठरी वाला चूहा है, कोई किचन वाला चूहा है। प्रभात जी की कृपा से अब हम, हमारी स्पीड कम हो गई है ना। प्रभात जी नहीं होते तो क्या ही होता हम लोगों का। थैंक यू फॉर शेयरिंग रमन प्रीति। यस देवेश प्रीति। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। वो फिनिश लाइन वाली बात ना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जब छोटे थे तो टेंथ पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, ट्वेल्थ अच्छे नंबर आ जाए, सेकंड गोल फिर अच्छी जॉब, एमबीए में एडमिशन होना तो बहुत जरूरी है जी, है ना, अच्छे कॉलेज मिलना जरूरी है जी, अरे प्लेसमेंट हो गई चलो, अरे अच्छी कंपनी नहीं और अच्छी कंपनी में जाएंगे, अच्छी पोजीशन में जाएंगे, अच्छा हाँ। पैकेज जाएंगे, मेरे दोस्त यहाँ पे आ गए। वो कभी लाइन ड्रॉ ही नहीं हुई कभी, लाइन ड्रॉ ऐसे ही हुई ही नहीं, है। ये है ना। मेटेरियल लाइफ ऐसे ही है। प्रमोशन मिल जाए, ये पोजीशन आ गई, अरे मुझे तो लिंक्डइन पे इतने लोग जानते हैं, अरे इतने ज्यादा लोग जानने चाहिए, लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आना चाहिए, मैं नहीं भेजू रिक्वेस्ट। सो मैनी थिंग्स जी, लाइन तो कभी ड्रॉ हुई नहीं। और मेटेरियल वहीं लाइफ पे ऐसे ही है। स्पिरिचुअल लाइफ में, अरे चलो दो माला पे तो पहुंचे, चलो अच्छी बात है, एक सेंस आने लगा, चलो अब चार पे पहुंचे, है ना, एक सेंस आता है वहां पे, एक करेक्ट है। सेंस, एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है वहां पे, करेक्ट है। है ना। और उसमें हमेशा वो रह सकती है कि यार हमें चलो 16 करनी है हम्म। ना, ये कोई इवेंट है, जैसे आज निर्जला एकादशी है तो चलो इस दिन बढ़ाते हम्म। हैं कुछ, है ना, हम्म। पर वो लाइन ड्रॉ है कहीं पे। जी जी जी, बिल्कुल। पर जब थैंक यू। प्रभु जी प्रॉब्लम वहां पे आती है, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि मटेरियल लाइफ हम्म। कैरी तो करनी पड़ेगी, हम लोग जो भी प्रोफेशन में है। कई बार आप हम्म। नहीं भी भागना चाहते तो आपके पीछे वो फुलझड़ी लगा दी जाती है, जैसे दिवाली में कुछ बच्चे जो है जानवरों के पीछे लगा देते हैं उनको परेशान करने के लिए, हम्म। तो उनको भागना पड़ता है ना चाहते हुए भी। हाँ वो तो है, मटेरियल तो ये लाइफ को है तो ना। वैसा मतलब भागम भाग वाला बना दिया गया। अगर कोई चुपचाप खड़े होकर देखना भी चाहे ना तो उसको भी कहा जाए नहीं नहीं भागिए आप साथ में सबके, है ना, वैसा बना दिया मटेरियल लाइफ। हाँ इसमें आगे आएगा वैसे श्लोक ना, कैसे बैलेंस करना है ना, वो इसमें हाँ आगे आ जाएगा, बैलेंस वाली बात आ जाएगी, है ना। तो आप ठीक है, ठीक है सुनील। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सुमिन माता जी। मुझे जो आपका एग्जाम्पल है दौड़ हम्म। वाला, वो बहुत ही हम्म। सटीक अपने पे विश्लेषण में आता है। बट हम्म। उसमें मुझे लगता है कि यंग एज में या बचपन में वो दौड़ हम्म। फिर भी कम थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये मेरा हाँ। अपना पर्सनल विश्लेषण है, जी वो जी। संस्कार और पक्का हो जाता है। और हम्म। रेस और ज्यादा, मैं अपने केस में समझूंगी कि हम्म। ज्यादा संस्कार प्रबल होके हाँ दौड़ में वो तो है। और भागने वाली स्थिति, हाँ वो तो मेरे है। केस में तो मुझे लगता है कि शायद यंग एज में इतना नहीं इंसान मटेरियलिस्टिक होता। जैसे हम्म। जैसे उम्र का पड़ाव आता जाता है या संग्रह ज्यादा होता जाता है, वो वैसे हाँ। वैसे ग्रीड भी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। हाँ वो तो है। आग में घी की तरह बढ़ती रहती है आग तो, ऐसा। ठीक है। बड़ी बहुत ही एक हम्म। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने दिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सुमिन माता जी।
ठीक है, 1 मिनट बचा है उदित प्रभु, आपको आपका कवर हो जाएगा 1 मिनट में? आप कुछ शेयर करना चाहते थे? नहीं नहीं गुरु जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है गुरु जी, हाँ, लगता है इसमें। थोड़े जैसे आप क्वेश्चन। बताए थे ना कल, फिर ओके, स्टेडियम थैंक में यू। मिला, वैसे ही मेरे को कोई मिला था ऑफिस में, वो बाद में डिस्कस ओ करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थैंक यू उदित प्रभु। तो जिन भक्तों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए। शुभी माता जी, मुझे लगता है आपका पेंडिंग है। कृतिका माता जी, आपका पेंडिंग है। नहीं प्रभु जी, मैंने तो भर दिया था कल ही नहीं, मैं सुबह। शुभी माता जी को बोल रहा हूँ, आपने तो भर अच्छा दिया अच्छा, है। सॉरी। और तो मैंने सुनील प्रभु जी को मैंने भर दिया था। भर दिया, ओके, थैंक यू माता जी। ठीक हाँ जी। है, जिन्होंने नहीं भर दिया वो भी भर दीजिएगा। सुधांशु को आपने भर दिया है? नहीं भरा है तो भर दीजिएगा, है ना? ठीक है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एवं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पांचकोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आज दोपहर में क्लास हरे लेंगे क्या? कृष्ण। हाँ, क्लास है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।